नमस्कार बच्चों, उम्मीद है कि सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने एक्सपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में मैं प्रदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने फिजिक्स के वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँगा। आज मैं आपको फिजिक्स का 11th क्लास का एनसीईआरटी का सिलेबस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मैं आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर एक्सपी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपको फिजिक्स के वीडियो सारे एनसीईआरटी बेस्ड 11th क्लास के आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरे 11th क्लास का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना सिलेबस, निश्चित रूप से हमें किसी भी विषय को पढ़ने से पहले सिलेबस का अध्ययन करना अति आवश्यक है। कितना सिलेबस में आपका कितने यूनिट को रखा गया है। जहाँ तक जैसा कि आपको विदित है कि हमारा जो सिलेबस है कोविड-19 महामारी के कारण 30% जो है सिलेबस को क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है। वो हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि कौन सा पार्ट हमारा सिलेबस का रिड्यूस किया गया है और कौन सा पार्ट हमको पढ़ना है। पूरे सिलेबस में कितने यूनिट हैं, कितने चैप्टर हैं, किस चैप्टर से कौन सी टॉपिक को निकाला गया है, कौन सा चैप्टर में से किसी भी टॉपिक को नहीं निकाला गया है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम जो है चलते हैं आगे और सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए हम लोग जो है सिलेबस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड में हमारा जो सिलेबस है वो आप लोग जानते हैं कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो 2 बुक्स चलती हैं, एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमारे 8 चैप्टर हैं और पार्ट सेकंड में हमारे जो है 7 चैप्टर हैं। कुल मिलाकर के जो सिलेबस है चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे 2 पार्ट में यहाँ पर सिलेबस को जो है डिवाइड किया गया है, इसलिए 2 बुक्स हैं आपकी एनसीईआरटी की। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे कि पार्ट फर्स्ट में कौन सा पार्ट रिमूव हुआ है या रिड्यूस हुआ है, कौन सा पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, कौन सा पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। तो जो यूनिट फर्स्ट है हमारी वो है भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत तथा मापन ये इसके अंतर्गत 2 चैप्टर्स हैं आपके, एक भौतिक जगत है और दूसरा जो है आपका मात्रक और मापन है। ठीक है, इन 2 चैप्टरों को एक यूनिट के रूप में एक पहली यूनिट आपकी बनाई गई है। इसके अंतर्गत आपको भौतिकी कार्य क्षेत्र एवं अंतर्निहित रोमांच, भौतिक नियमों की प्रकृति और भौतिक प्रौद्योगिकी एवं समाज, ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है, इस यूनिट से रिड्यूस किया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग अगली यूनिट की तरफ चलते हैं। अगले यूनिट हमारी जो है वो शुद्ध गतिकी की है। शुद्ध गतिकी में हमारे जो है जो चैप्टर हैं वो 2 हैं, एक सरल रेखा में गति और दूसरा है समतल में गति। तो देखिए इसके अंतर्गत निर्देश फ्रेम जो जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम है उसके सरल रेखा में गति, इसको यहाँ से हटाया गया है और जो उसकी पोजीशन और टाइम में जो ग्राफ ड्रा करते हैं हम लोग, स्थिति समय ग्राफ बोलते हैं उसको, ये हटाया गया है
और चाल तथा वेग आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। इन चीज़ों को रिमूव किया गया है आपके यूनिट 2 में, जिसमें आपके 2 चैप्टर हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए हम लोग अगले यूनिट की तरफ चलते हैं। तीसरा यूनिट हमारा है गति के नियम। ठीक है, इसके अंतर्गत हमको बल की सहजानुभूत संकल्पना, जड़त्व, न्यूटन की गति का पहला नियम, ठीक है, संवेग और न्यूटन का गति का दूसरा नियम, आवेग, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, ये चीज़ हमको अब इन टॉपिकों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखिए जो हमारा यूनिट 4 है, ठीक है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। ये हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, उन टॉपिकों को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमको नहीं पढ़ना है। तो देखो जो यूनिट 4 है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 जो हमारी है वो कार्य, ऊर्जा और शक्ति है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वो पूरी पूरी यूनिट आपको पढ़नी है। इसलिए यहाँ पर यूनिट 4 का जिक्र नहीं है। हम लोग यूनिट 5 की बात कर रहे हैं। यूनिट 5 में क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। यूनिट 5 हमारा है दृढ़ पिंड तथा कणों की निकाय की गति। इसमें हमको समांतर अक्ष तथा लंबवत अक्ष प्रभावों के प्राक्षण तथा इनके अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम लोग यूनिट 6 की तरफ चलते हैं। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का यूनिट है। इसमें हमको केपलर्स जो लॉ हैं वो नहीं पढ़ने। इसके बाद अगला आपका है गुरुत्वीय त्वरण, इसको हमें नहीं पढ़ना। तो ये हमारे पार्ट फर्स्ट का जो है टॉपिक थे, जो हमको जो है क्या करना है, अब नहीं पढ़ना है। यानी ये वाला जो सिलेबस है वो आपके सिलेबस से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। आइए हम लोग बात करते हैं इसकी सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। देखिए सेकंड पार्ट में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो है, कौन कौन सी टॉपिक जो है हटाए गए हैं। आइए हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसको आप जानते हैं 2 बुक्स हैं। ये फर्स्ट बुक्स की बात कर रहे थे, अब सेकंड बुक्स की बात कर रहे हैं। सेकंड बुक में हमारे कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं, जिसको हमने 4 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। इन 4 यूनिटों में हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट जो है स्थूल द्रव्य के गुण, इसमें हमें प्रत्यास्थ व्यवहार नहीं पढ़ना है, अपूर्णन नहीं पढ़ना है, दृढ़ता गुणांक नहीं पढ़ना है, पाइसन अनुपात नहीं पढ़ना है, प्रत्यास्थ ऊर्जा नहीं पढ़ना है, ऊष्मा नहीं पढ़ना है, ताप नहीं पढ़ना है, ऊष्मा स्थानांतरण चालन नहीं पढ़ना है, सम्वहन और विकिरण नहीं पढ़ना है। ये हमारा फर्स्ट यूनिट में इतना हमारा सिलेबस रिमूव किया गया है। आइए हम लोग दूसरे यूनिट की तरफ चलते हैं। दूसरे यूनिट का नाम है ऊष्मागतिकी। इसके अंदर हमें ऊष्मा इंजन प्रशीत चित्र जो है, जिसको आप जो है रेफ्रिजरेटर्स बोलते हैं, इसको हमको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, या ये सिलेबस से रिमूव किया गया है। ये 30% का ही पार्ट है जो हमें नहीं पढ़ना। आइए अब यहाँ पर हम जो है यूनिट 3 जो है, जो आपको नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यूनिट 3 में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो आपका यूनिट 3 है वो अणुगति का सिद्धांत है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, पूरा का पूरा आपको पढ़ना। आइए हम लोग यूनिट 4 की बात करें। तो यूनिट 4 में हमें जो है दोलन और तरंग में क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, मूल विद्या या गुण प्रवृत्तियाँ नहीं पढ़नी है, और आपको जो है डापलर प्रभाव नहीं पढ़ना है। इस तरह से हम लोग जो है ये पार्ट 2 का जो सिलेबस है वो हमको जो है क्या करना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि क्या सिलेबस हमको रिमूव किया गया है, कौन सा सिलेबस हमको नहीं पढ़ना है, इस चीज़ को हमने जाना। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रश्न पत्र होगा वो हमारा जो है 70 अंक का होता है। ठीक है, पूर्णांक जो हमारा होता है 70 अंक का होता है। आप लोग जानते हैं कि 30 अंक की जो है प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन चैप्टर से कितना वेटेज जो है, कितने मार्क्स का आएगा। तो देखिए अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पहला यूनिट है भौतिक जगत तथा मापन, भौतिक जगत तथा मापन, ये जो है हमारा क्या होगा, इसको 2 अंक जो है यहाँ से 2 अंक का पूछा जाएगा। शुद्ध गतिकी
जो दूसरा यूनिट है उससे 6 अंक का पूछा जाएगा। गति का नियम ये हमारा 7 अंक का होगा। कार्य, ऊर्जा और शक्ति जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी कि यूनिट 4 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये आपका 7 अंक का निर्धारित है। इसके बाद हम लोग दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति की बात करेंगे, ये इस 7 अंक का निर्धारित है। इसके बाद जो यूनिट 6 है उसमें 6 अंक का पूछा जाएगा। और इस तरह से ये आपका जो पहला पार्ट है जो 35 नंबर का है वो इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हम लोग यहाँ पर अलग अलग चैप्टर्स की बात कर रहे हैं कि कौन सा किस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा, वो यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि किन किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। अब हम पहला पार्ट जो हमारा है उस पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे सभी लोग, ठीक है ना। मैं पढ़ने के बजाय आप लोग यहाँ पर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं चूँकि एक एक पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो वीडियो आपका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है, सेकंड यूनिट में क्या पढ़ना है। उन चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो चीज़ें, इसलिए मैंने उन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया कि जो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। खास तौर से ये यूपी बोर्ड के लिए ये वीडियो आपका है, तो यूपी बोर्ड वाले विशेषकर इस बात को ध्यान रखें कि कौन सी टॉपिक हमको नहीं पढ़ने हैं। तो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ये आपका जो है कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये इस पर चर्चा आपकी हो रही है। मैंने पार्ट फर्स्ट की वेटेज की बात यहाँ पर कर ली है। आइए हम लोग पार्ट 2 में जो आपका बुक सेकंड है उसमें कौन कौन सा जो है आपका वेटेज, कौन से यूनिट से कितना वेटेज होगा, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पार्ट सेकंड बुक को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट जो है जो स्थूल द्रव्य के गुण हैं वो जो है जो उसके लिए 10 अंक निर्धारित है। इसके बाद जो है दूसरा जो है आपका यूनिट जो है ऊष्मागतिकी का है जिसके लिए 9 अंक निर्धारित हैं। और इसके बाद तीसरा यूनिट आपका जो है आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अनुगति सिद्धांत जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। और लास्ट यूनिट है आपकी दोलन तथा तरंग जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पार्ट फर्स्ट में हमारा जो है 35 अंक का और सेकंड पार्ट में 35 अंक को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, ये इसकी चर्चा हम लोगों ने विस्तृत रूप से करी। और कौन सा चैप्टर जो है नहीं आएगा, कौन सा चैप्टर आएगा या किस चैप्टर से कौन सी चीज़ नहीं आएगी, ये हमको यहाँ पर हमने देखा। अब आइए हम देखते हैं सेकंड पार्ट में कौन सा टॉपिक आपके हर यूनिट से कौन से टॉपिक आएंगे, इसकी यहाँ पर आपको ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी। हम लोग एक एक जो है टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, ये इस तरह से जो है 4 यूनिट में जो डिवाइड किया गया था उस 4 यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी और उसकी वेटेज की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। और इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस चैप्टर में से कौन सी टॉपिक रिमूव किए गए हैं, इस चीज़ को हमने देखा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरह से होगा, पेपर किस तरह से पूछा जाएगा। तो देखिए, हमने आपको बताया कि पेपर जो है आपका टोटल कितने मार्क्स का आना है, टोटल कितने मार्क्स का आना है, 70 मार्क्स का आना है। कितने मार्क्स का आना है, जो हमारा पूर्णांक होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। सभी लोग आप लोग जानते हैं। इसमें जो समय होता है वो समय आप लोग जानते हैं, वैसे 3 घंटा होता है, लेकिन 3 घंटे जो है 15 मिनट मिलता है, 3 आवर 15 मिनट। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिला करते हैं। वैसे जो आपको सॉल्व करने का जो आपका ड्यूरेशन है, जो समय अवधि है, वो 3 घंटे की हुआ करती है, ठीक है। अब इसमें जो प्रश्नों का पैटर्न है, तो जो इसको जो है पूरे पेपर को 5 जो है आपका खंडों में विभक्त किया जाता है। कितने
खंडों में, 5 खंडों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, आप उसको जो है ABCD कह सकते हैं, ठीक है ना, या आप जो है काखा गागा कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। तो इस तरह से A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट और D पार्ट और E पार्ट। ठीक है, जो A सेक्शन में क्वेश्चन हुआ करते हैं वो आपके बहुविकल्पी हुआ करते हैं। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है क्या होता है 1 मार्क्स का होता है, और इस तरह से इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये वाला पोर्शन जो है 6 अंक का हुआ करता है। दूसरा जो है हमारा जो सेक्शन B है वो हमारा जो है अति लघुत्तरी प्रश्न हुआ करते हैं 1-1 मार्क्स के, वो भी 6 हुआ करते हैं। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरह से C सेक्शन के अगर तरफ चलें हम तो C सेक्शन हमारा जो है क्या होता है लघुत्तरी टाइप का होता है, जिसको आप कहते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो ये आपके 2 मार्क्स के हुआ करते हैं, और ये जो है क्वेश्चन कितने इसके आते हैं 8 क्वेश्चन आते हैं, और इस तरह से इसका जो वेटेज हो जाता है वो 16 नंबर का हो जाता है। और सेक्शन जो हमारा D है उसमें हमारे जो है कितने क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं। ये 2 क्वेश्चन होते हैं इसमें, आपका चौथा और 5वां, और इस तरह से उसमें 5-5 पार्ट होते हैं, और इस तरह से ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का हुआ करता है। इसको भी हम लोग शॉर्ट ही कहेंगे, लेकिन ये जो है 3 नंबर का होता है। तो इस तरह से ये जो है हमारा 30 नंबर का वेटेज हुआ करता है। और इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर ये जो है हमारा इसमें जो है ये हमारे 4 क्वेश्चन हुआ करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ। जो सी सेक्शन आपका है इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे देखिए, ठीक है, और 2 नंबर के होंगे। तो ये कितना मार्क्स कुल टोटल वेटेज कितना हुआ इसका 8 हुआ। और इसके बाद जो है जो सेक्शन डी है हमारा वो कितने का है 30 का है, और सेक्शन ए और बी जो है 6-6 आपके कुल अंक हैं, उसमें 6-6 क्वेश्चन आते हैं, 1-1 नंबर का होता है। इस तरह से सेक्शन ई की हम लोग बात करें तो इसमें जो है हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं 4 क्वेश्चन आते हैं, और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है हमारा कितने मार्क्स का होता है 5 मार्क्स का होता है। इस तरह से ये जो है टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 70 नंबर देगा, 6-6 12 8 20, और इस तरह से जो है 3 2 5 1 70। तो इस तरह से हमारा ये जो है पूरे पेपर का पैटर्न हुआ करता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस पेपर के पैटर्न को भी समझ गए होंगे, किस तरह से हमारे प्रश्नों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्योंकि पढ़ने से पहले इन चीज़ों को समझना अति आवश्यक था, इसलिए हमारा प्रयास था कि आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से हम सिलेबस को और पेपर पैटर्न को समझाएं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।